हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो गाइज आज जो है हम लोग बिहार आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2012 में पूछे गए 50 इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले गाइज जो हम लोग देखे थे 2019 से लेकर 13 तक के जो है पूछे गए जितने भी जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन वो हम लोग कर रखे हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने इन सारी वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग सारे वीडियो को देख लें। क्योंकि अगर आप लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा और सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। ओके, तो सारी वीडियोज को क्या करें देख लें और अपने तैयारी को जो है और भी मजबूत कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहला नंबर सवाल को। देखिएगा, कौन सा पक्षी बृहत्तम है? कौन सा पक्षी जो है सबसे बड़ा है, यानी बृहत्तम का मतलब बड़ा होता है, तो आपका शुतुरमुर्ग जो है वो आपका सबसे बड़ा पक्षी है। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष के अतिरिक्त एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? आपका लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो जो है नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो आपका एक जो है लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखेंगे, बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आपका बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 को देखेंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? किसे जो है मरने के बाद आपका भारत रत्न दिया गया था? तो आपका राजीव गांधी जो थे, उनके डेथ होने के बाद जो है भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। सवाल नंबर 5 को देखेंगे, परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने दी? परमाणु क्रमांक आपका एटॉमिक नंबर की जो है परिकल्पना किसने दी? तो आपका बोर ने दिया था। तो आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखेंगे, गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो गाजर जो है आपका विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है, आप लोगों को याद रखना है। सवाल नंबर 7 को देखेंगे, सवाल नंबर 7 जो होगा आपका राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आधिकारिक गीत की रचना किसने की? आपका राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आधिकारिक गीत की रचना किसने की? तो आपका रहमान ने की। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 8 को देखेंगे, लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? लैंप वाली महिला किसे कही जाती है? तो आपका नाइटेगल को कहा जाता है। तो उसे आप लोग याद रखेंगे, नाइटेगल। ओके, चलिएगा सवाल नंबर 9 को देखेंगे, आदर्श गृह समिति जो एक घोटाले के लिए प्रसिद्ध है यहाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है आदर्श गृह समिति? तो आप लोग को याद रखना है, आदर्श गृह समिति जो है आप लोग का मुंबई में स्थित है, आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 10 को देखेंगे, भारत की जनसंख्या लगभग है, भारत की जनसंख्या 2010 मिलियन है, आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 11, भारत की वर्तमान साक्षरता दर लगभग है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर जो है अभी जो है आपका 74% है। तो आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखेंगे, आईसीसी विश्व कप 2011 के फाइनल में भारत ने किसे हराया था? आईसीसी विश्व कप 2011 के फाइनल में भारत ने किसे हराया था? तो आपका श्रीलंका को हराया था। तो आप लोगों को याद रखना है, श्रीलंका। ओके, चलिएगा सवाल नंबर 40 को देखेंगे, विकिलीक्स के प्रधान संपादक हैं, वो आपका असांजे हैं। कौन सा? असांजे जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। चलिएगा ठीक है। सवाल नंबर 15 को देखेंगे, भारत के पूर्व विधि मंत्री हैं, भारत के पूर्व विधि मंत्री हैं वो आपका शांति भूषण है। तो आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को, मोदी के बाद आईपीएल के अध्यक्ष बने, मोदी के बाद आईपीएल के अध्यक्ष कौन बने? वो आपका अमीन बने थे। तो आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 17 को देखेंगे, देश में विशालतम इमारत है, देश में विशालतम इमारत है वो आपका कहाँ? दुबई में। कहाँ पे? दुबई में सबसे जो है विशाल इमारतें देखने को मिलती है, आप लोगों को याद रखना है। सवाल नंबर 18 को देखेंगे, सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश जो है आपका वेटिकन है। कौन सा है? वेटिकन। आप लोगों को याद रखना है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है। चलिएगा सवाल नंबर 19 को देखेंगे, एड्स में ए इसके लिए आता है,
एड्स में ए आपका किसके लिए आता है, एक्वायर्ड के लिए आता है, किसके लिए, एक्वायर्ड के लिए आता है। तो आप लोग याद रखेंगे एड्स में ए जो है एक्वायर्ड के लिए आता है। सवाल नंबर 20 को देखिएगा, भारतीयों को जीवन काल उपलब्धि हेतु विशेष ऑस्कर दिया गया है। भारतीयों को जीवन काल उपलब्धि हेतु विशेष ऑस्कर दिया गया है, वो आपका सत्यजीत रे को दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे सत्यजीत रे। इनका जो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आप लोग काफ़ी प्रीवियस ईयर में हम लोग क्वेश्चन देखे थे, आपका 18 या 17 में ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ओके, देख लेंगे इसको। सवाल नंबर 21 को देखिएगा आप लोग, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है, इसे किसने लिखा था। तो आप लोग याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। किससे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग याद रखना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक को लिखा। तो आप लोग सवाल नंबर 22 को देखेंगे, सत्यजीत रे के द्वारा निर्मित एकमात्र हिंदी चलचित्र किस पर आधारित है। किस पे आधारित है, तो आपका शतरंज के खिलाड़ी पे आधारित है। किस पे, शतरंज के खिलाड़ी पे आधारित है। आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 23 को, मालगाड़ी डेज की लेखक है, मालगाड़ी डेज की लेखक है वो आपका कौन है, तो आर के नारायण है। देखिए ये क्वेश्चन इस बार जो पूछा गया था कि मालगाड़ी का जो है सबसे ज़्यादा कौन जो है उपयोग करते हैं अपने कहानियों में, तो वहाँ पे हम लोग का सही आंसर था आर के नारायण। यहाँ पे पूछ गया है मालगाड़ी डेज के लेखक हैं, मालगाड़ी डेज एक जो है कहानी है उसका लेखक कौन है, नारायण है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घुरा फिरा के आप लोग से पूछ रहा है। ओके, चलिएगा सवाल नंबर 24 को देखिएगा, निर्देशांक ज्योमेट्री की खोज किसने की थी। निर्देशांक ज्योमेट्री का खोज किसने किया था, आप लोग याद रखना यूक्लिड ने। क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे, यूक्लिड ने जो आपका निर्देशांक ज्योमेट्री का खोज किए थे। सवाल नंबर 25 को देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े बढ़े का जो है अभियान वो आपका 2020 में स्टार्ट हुआ था। ओके, याद रखेंगे। चलिएगा सवाल नंबर 26 को देखिएगा, भारत में सबसे प्रथम प्रस्थापित होने वाला बैंक कौन है। भारत में सबसे पहला यानी प्रथम प्रतिस्थापित होने वाला बैंक जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी सबसे ओल्ड बैंक है ये। ओके, ओल्ड इज गोल्ड, याद रखेंगे। सवाल नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिएगा सवाल नंबर 27 को, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, सर्वविद प्राइड है। क्या है, सर्वविद प्राइड है, आप लोगों को याद रखना। चलिएगा सवाल नंबर 28 को देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में है, आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में, आप लोगों को याद रखना। चलिएगा सवाल नंबर 30 को देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु होती है। भारत के राष्ट्रपति बनने होती न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए, तभी आप लोग जो है भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। ओके, चलिए सवाल नंबर 31 को देखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 32 को देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्तियां ... से लेता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है संविधान अपनी शक्तियां जो है आपका प्रजा से लेती है। किससे, प्रजा से, आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 33 को देखेंगे, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था, वो आपका 1975 ईस्वी में किया गया था। कब, 1975 ईस्वी, याद रखना आप लोग को। सवाल नंबर 34 देखेंगे, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तो गाइस याद रखना आप लोग को राधा कृष्णन। कौन थे, राधा कृष्णन, आप लोग को याद रख। चलिएगा सवाल नंबर 35 को देखिएगा, भारत में प्रथम एफआई कार कहाँ पर हुई। भारत में प्रथम एफआई कार दौड़ कहाँ पे हुई, तो आपका नोएडा में हुई थी। तो आप लोग को याद रखना है एफआई कार का जो है दौड़ आपका नोएडा में हुआ था, याद रखना। सवाल नंबर 36 को देखेंगे, फरारी कारों पर कौन सा चिन्ह होता है। फरारी कारों पे जो कौन सा चिन्ह होता है, घोड़ा का होता है। किसका, घोड़ा का, आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 37 को देखेंगे, 15वां लोकसभा में कुल सीटों की संख्या होता है। 15वां लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 543 होती है। कितनी होती है, 543, आप लोग को याद रखना है 15वां लोकसभा में। सवाल नंबर 38 को देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपका जलवायु से संबंधित है। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 39, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करेगा तो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सवाल नंबर 40 को देखेंगे, गुजरात में गिर वन किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है। गुजरात में गिर वन जो है आपका सिंह के लिए संरक्षित है, आप लोग को याद रखेंगे। सवाल नंबर 41 को देखेंगे, कौन सा जनजाति झारखंड की है। कौन सा जनजाति जो है झारखंड की है, तो आपका मुंडा जो है होता है वो आपका जो है जनजाति झारखंड की, आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 42 को देखिएगा,
हॉगिंग वर्ड की धरती किस स्थान को कहते हैं? हॉगिंग वर्ड की धरती किसे कहते हैं? तो आपका त्रिनिदाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? त्रिनिदाद को कहते हैं। आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 43 को देखिएगा, कॉफ़ी का बड़ा उत्पादक है। कॉफ़ी का बड़ा उत्पादक कौन है? तो आपका ब्राज़ील आप लोग को याद रखना है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो है निर्यात करता है, यानी बड़ा उत्पाद करता है। सवाल नंबर 44 को देखेंगे, ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो किसकी राजधानी है? आप लोग याद रखना, ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। याद रखना, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ओके। सवाल नंबर 45 को देखेंगे, सूर्य में प्रमुखता तत्व हैं। सूर्य में प्रमुखता कौन से तत्व हैं? तो आपका हाइड्रोजन है। कौन सा है? खाली हाइड्रोजन ही है सूर्य में, आप लोग याद रखना है। सवाल नंबर 46, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/x है, तब x का मान कितना होगा? तो x का मान जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है। सवाल नंबर 47 को देखेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता जो होती है वो आपका 20.99% होता है। कितना होता है? 20.99% होता है। आप लोगों को याद रखना है। सवाल नंबर 48 को देखेंगे, बृहत्तम सागर है। सबसे बड़ा सागर की बात करें तो है बृहत्तम सागर कौन है? आपका पैसिफिक है। कौन है? पैसिफिक है। आप लोगों को याद रखना है। सवाल नंबर 49 को देखेंगे और जिसका क्वेश्चन आप लोग खुद से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था? कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था? तो गाइज आप लोग को बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूके। ओके, चलिएगा सवाल नंबर अंतिम को देखेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? BRIC देशों में सम्मिलित है। BRIC देशों में सम्मिलित है तो आपका ब्राज़ील में सम्मिलित है। कौन देश में? ब्राज़ील में। आप लोग को याद रखना। तो गाइज ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके मित्र भी आपके साथ जो है बेनिफिशियल हो पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और सीखेंगे हम लोग वहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।